नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ज्योतिष दोस्त इरफान फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आज के वीडियो का विषय बहुत अहम है और वो है लग्नेश यानी लग्न के स्वामी के बारे में कि आपका लग्नेश क्यों कोई खास है और आपकी कुंडली में लग्नेश का क्या महत्व है। अब जो लोग ये नहीं जानते कि लग्नेश है क्या, तो लग्नेश मतलब लग्न या कुंडली का मालिक। तो अगर मिसाल के तौर पर आपकी कुंडली कर्क राशि की है तो चंद्रमा आपका लग्नेश हुआ और वो ग्रह अपने आप सबसे अहम ग्रह बन जाता है क्योंकि वो आपकी कुंडली में आपकी सूरत ए हाल बताता है। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो आपका लग्नेश मंगल है। वैसे ही अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, अगर आप वृषभ या तुला राशि के हैं तो आपका लग्नेश शुक्र बन जाता है। अगर आप मिथुन या कन्या राशि के हैं तो आपका लग्नेश बुध है। अगर आप कर्क हैं तो वो चंद्रमा है, अगर सिंह है तो वो सूर्य है और इसी तरह आगे भी। अब लग्नेश की ये स्थिति आपकी कुंडली में ये दिखाती है कि आपकी जिंदगी का ध्यान उस खास इलाके पर केंद्रित है या फिर आपकी ज्यादातर जिंदगी उस खास इलाके या खास भाव या उस भाव के गुणों पर ही टिकी रहेगी। शिव संहिता में शिव कहते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। इस श्लोक का अनुवाद ये है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सर्वोच्च शक्ति है, सिर्फ एक ही सर्वोच्च प्रभु है। चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, चाहे आप उसे अल्लाह कहें, ब्रह्म कहें जैसे कि सनातन धर्म में कहा जाता है, या फिर ईश्वर कहें, आप सर्वोच्च शक्ति को जो भी नाम दें, वो शक्ति सिर्फ एक है और उसी सर्वोच्च शक्ति ने आपको ज्ञान दिया है। पवित्र कुरान में सूरह आल इमरान में कहा गया है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह, तूने इस दुनिया को बेमतलब और बेमकस नहीं बनाया। तू हर तरह की कमी से पाक है। इस दुनिया की हर चीज इंसान की भलाई के लिए बनाई गई है और ज्योतिष की विद्या या कुंडली हमें इसलिए दी गई है ताकि हम इससे फायदा उठा सकें। तो अपने उदय या लग्नेश की स्थिति को समझकर हम ये जान सकते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। वो कौन सा इलाका है जो हमारी जिंदगी में बार बार या ज्यादा प्रकट होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका लग्न मिथुन है जिसका लग्नेश बुध है और बुध अपने ही पहले भाव में मिथुन राशि में लग्न में ही बैठा है। इसका क्या मतलब है? लग्न का स्वामी अगर लग्न में ही बैठा हो तो इसका मतलब है कि जिंदगी का ध्यान सिर्फ आप पर ही रहेगा और वो आपकी खुद की बेहतरी के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा, एक बेहतर शख्स बनना होगा, एक बेहतर बाप बनना होगा, आपको अपनी सेहत में बेहतर बनना होगा। जिंदगी का ध्यान आपकी अपनी तरक्की, पूरी तरह की बेहतरी पर ही रहेगा। लेकिन अगर लग्नेश जाकर दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव परिवार का है, घर का है, बचत का है, खाने पीने का है, भाषा का है। तो जिंदगी का ध्यान इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द रहेगा, या आपकी तवज्जो ज्यादातर परिवार पर ही रहेगी, या आपकी ज्यादातर मेहनत परिवार के लिए ही होगी। आप ज्यादातर एक फैमिली मैन के तौर पर जाने जाएंगे। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं और काम से वापस आते हैं और घर की तरफ भागते हैं और वो अपना वक्त परिवार के साथ गुजारना चाहते हैं। हर वक्त वो परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो लग्नेश का दूसरे भाव में बैठना आपको एक बेहतर फैमिली मैन बनाता है। कोई ऐसा शख्स जो बचत पर ध्यान देगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि वो परिवार के लिए रोटी और पोषण का जरिया है, जो परिवार के साथ खड़ा रहेगा। तो अगर मंगल लग्नेश है और दूसरे भाव में बैठा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने परिवार के फायदे के लिए लड़ेंगे। पूरी जिंदगी लड़ाई परिवार के लिए ही होगी, फिर किसी और के लिए। तो मंगल जो एक सेनापति है वो अपने राजा यानी परिवार के लिए लड़ेगा, तो यही ध्यान का केंद्र होगा। लेकिन अगर लग्नेश जाकर तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरा भाव मेहनत का भाव है, यह वीरता का भाव है, ये श्रम का भाव है, यह वो मेहनत है जो आप अपने हाथों से करते हैं। ये संचार या कम्युनिकेशन का भी भाव है, मार्केटिंग का भाव है। तो लग्नेश जाकर तीसरे भाव में बैठ जाए और वो छोटे भाई बहनों का भी भाव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का ध्यान बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी वीरता और शायद उथल पुथल पर भी रहेगा। अगर लग्नेश की सेहत ठीक नहीं है तो ध्यान रहेगा मेहनत, श्रम, वीरता पर, संचार के क्षेत्र में, लोगों तक पहुंचने में, मार्केटिंग में, समाज तक पहुंचने में, लोगों को ये बताने में कि आप क्या मानते हैं और आप किस चीज के लिए खड़े हैं, आपकी कीमतें क्या है,
आपके मूल्य क्या है, तो आपकी ज्यादातर जिंदगी संचार, लोगों तक पहुंच, कड़ी मेहनत, छोटी यात्राओं में बीतेगी। ये स्थिति बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं की भी होती है, जो बेशक दूसरे ग्रहों की स्थिति भी जरूरी है कि कोई इस स्थिति में आध्यात्मिक गुरु बने, मगर ये ऐसे गुरु हो सकते हैं जो छोटी यात्राएं करके अपने शब्द, अपनी बुद्धि फैलाते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कोई मार्केटिंग करने वाला शख्स हो जो छोटी छोटी यात्राएं करे और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे शख्स की ज्यादातर जिंदगी संचार के इर्द गिर्द, थोड़ी बहुत मार्केटिंग के इर्द गिर्द और मेहनत करने में बीतेगी। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हैं जिनकी जिम्मेदारी आप पर है, या जो आपसे नियमित तौर पर मिलते जुलते रहते हैं, या आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और कमोबेश आपकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, आपका परिवार अक्सर मिलता है, आप एक साथ छुट्टियां मनाते हैं, ये सब भी हो सकता है। या फिर अगर वो नहीं, तो कम से कम आप अपने छोटे भाई बहन के लिए ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। अब लग्नेश जाकर चौथे भाव में बैठ जाए, तो चौथा भाव किस चीज का है? चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का है, जिंदगी की सारी आरामदायक चीजों का जो आपको आराम देती है, आपको ऐश देती है। तो बड़े बड़े मकान, वाहन, गाड़ियां और हर तरह की एयर कंडीशनिंग, हर चीज जो आपकी जिंदगी को आरामदेह बनाती है, वो सब चौथे भाव के दायरे में आती है, माँ के साथ। तो अगर लग्नेश जाकर चौथे भाव में बैठ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का ध्यान खुद को कायम करने और बहुत कुछ हासिल करने, शायद एक साम्राज्य खड़ा करने, एक बड़ा घर बनाने, ये सुनिश्चित करने कि आप एक ऐश्वर्य भरी जिंदगी गुजारें, और ध्यान माँ पर भी रहेगा। तो आपकी जिंदगी माँ से प्रभावित रहेगी, आपको माँ की सीख समय समय पर मार्गदर्शन देती रहेगी। मुश्किल वक्त में सबसे पहले आप माँ का ही ख्याल करेंगे, और माँ ही वो हैं जिन्होंने आपके अंदर आपकी कीमतें बिठाई हैं, और इसलिए आपकी ज्यादातर जिंदगी का ध्यान उन कीमतों पर रहेगा जो माँ ने आप में डाली हैं, और माँ आपकी मार्गदर्शक भी बनी रहेंगी। बेशक आपकी ग्रह स्थिति के हिसाब से दूसरी चीजें भी इसमें शामिल होती हैं, मगर कम से कम ये खास भाव आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है अगर आपका लग्नेश जाकर चौथे भाव में बैठा है। अगर लग्नेश जाकर पांचवें भाव में बैठ जाए, तो इसका क्या मतलब है? पांचवां भाव सट्टेबाजी और लाभ का है, खेलकूद का है, शिक्षा का है, प्राचीन ग्रंथ पढ़ने का है, आपके बच्चों का है, आपकी सारी कलाओं और हुनर का है, अपने हुनर का प्रदर्शन करने का है, शौक का भाव है। कुछ लोग कहते हैं ये कर्म का भी भाव है, जहां आप अपने पिछले कर्मों को साथ लेकर चलते हैं, जो पांचवें भाव में दिखता है। तो अगर लग्नेश जाकर पांचवें भाव में बैठ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी ज्यादातर या पूरी जिंदगी की मेहनत उस चीज के इर्द गिर्द घूमेगी, या ध्यान उस चीज पर रहेगा कि आप क्या करते हैं, क्या कलाएं, क्या हुनर, आपकी क्या योग्यताएं हैं, जो आप समाज को, दुनिया को दिखा पाते हैं। ये भाव कलाकारों की कुंडली में बहुत मजबूत होता है। बहुत से सेलिब्रिटी लोग जो बहुत हुनरमंद होते हैं और जो अभिनेता हो सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, और अगर पांचवां भाव तीसरे भाव के साथ मिल रहा है या उससे ऊर्जा ले रहा है, तो आप लेखक भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, और आपकी तवज्जो का दूसरा केंद्र पढ़ाई लिखाई पर भी रहेगा। बहुत से ज्योतिषियों के यहाँ भी ये स्थिति होती है, क्योंकि पांचवां भाव प्राचीन ग्रंथों को भी दिखाता है। तो प्राचीन ग्रंथों का हुनर हासिल करना, प्राचीन ग्रंथ पढ़ना और उसे शौक के तौर पर भी इस्तेमाल करना। तो अगर कहें पांचवें भाव और दूसरे भाव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये भी दिखाता है कि हो सकता है आपके शौक ही आपकी रोजी रोटी बन जाएं। आपके शौक ही वो चीज बन जाएं जिससे आप अपनी जिंदगी चलाते हैं, और इसी तरह पैसा भी घर में आता है। अगर आपका छठा भाव वो जगह है जहां आपका लग्नेश जाकर बैठ जाए, तो छठा भाव क्या है? छठा भाव सेवा का भाव है। जो लोग सेवा में लगे हैं या जो नौकरी पेशा है, उनकी कुंडली में अक्सर छठा भाव मजबूत होता है, और छठे भाव से अलग अलग पहलू या सहयोग होते हैं, या लग्नेश किसी न किसी तरह छठे भाव से जुड़ा होता है। तो लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए, सेवा के भाव में, प्रतिस्पर्धा के भाव में, बीमारियों के भाव में, कर्मचारियों के भाव में, तो जिंदगी का सार सेवा के इर्द गिर्द घूमेगा। और छठा भाव उन लोगों को भी शामिल करता है जो, मिसाल के तौर पर, चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं, या कम भाग्यशाली लोग हैं, या बदहाल लोग हैं। तो सेवा की लाइन में कोई ऐसा काम हो सकता है जहां आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं,
चाहे वो बदहाल लोग हो या फिर आप किसी बड़ी संस्था में काम कर रहे हो, जो कि अगर छठा भाव 11वें भाव से ऊर्जा ले रहा है तो अपने आप ये चीज सामने आती है। अगर छठा भाव 12वें भाव से अपनी ऊर्जा बांट रहा है तो हो सकता है आप किसी एमएनसी, बड़ी कंपनी या एमएनसी में काम कर रहे हो या फिर विदेश में काम कर रहे हो। ये किसी एनजीओ के लिए काम करने की लाइन में भी हो सकता है। किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी दूसरों की सेवा करने और कुछ मकसदों के लिए लड़ने से जुड़ी रहेगी। छठा भाव उन लोगों की कुंडली में भी बहुत मजबूत होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़िया करते हैं, खास तौर पर प्रशासनिक और सिविल सेवा परीक्षाओं में, क्योंकि छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी है। 7वें भाव के बारे में क्या? अगर लग्नेश जाकर 7वें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? अगर लग्नेश जाकर 7वें भाव में बैठ जाए तो 7वां भाव साझेदारी का भाव है। ये आपके वैवाहिक जीवन, आपके जीवन साथी, आपके बेहतर हिस्से का भी भाव है जैसे हम कहते हैं, और व्यापारिक साझेदारी का भी। 7वां भाव मारक भाव भी कहलाता है। ये अदालती मुकदमों और विवादों का भी भाव है। कुछ लोग इसे यात्रा और व्यापार या व्यापार से लाभ से भी जोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप साझेदारी में हैं तो आपको व्यापार से फायदा होता है। तो अगर 7वां भाव लग्नेश से घिरा हुआ है तो इसका मतलब है कि जिंदगी का ध्यान व्यापारिक साझेदारी या जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए साझेदारी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो साझेदारी किस तरह की होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि 7वां भाव किस भाव के साथ और कैसे अपनी ऊर्जा बांट रहा है। साझेदारी उसी इलाके की तरफ हो सकती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी ज्यादातर जिंदगी जीवन साथी के इर्द गिर्द, परिवार के इर्द गिर्द या आपके बेहतर हिस्से के इर्द गिर्द घूमेगी। तो जीवन साथी वो शख्स बन जाता है जो आपकी जिंदगी में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, वो शख्स जो आपका दोस्त, दार्शनिक, गाइड है, जो आपके साथ खड़ा रहता है, जो आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर, मुश्किलों के वक्त भी और खुशियों के वक्त भी आपके लिए मौजूद रहता है। ये भाव नतीजे प्रकट करता है। अगर ये 10वें भाव से जुड़ा है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये दैनिक मजदूरी का भी भाव है। तो ये जुड़ाव ये भी दिखा सकता है कि आपका करियर या आपका काम किस इलाके या किस दायरे में है। बेशक दूसरे इलाके या दूसरे भाव भी इसमें शामिल होते हैं, दूसरा भाव, फिर 11वां भाव, वगैरह वगैरह। तो आपके करियर को कुछ हद तक 7वें भाव में जो प्रकट हो रहा है उससे भी देखा जाता है। 8वें भाव के बारे में क्या? अगर लग्नेश जाकर 8वें भाव में बैठ जाए तो 8वां भाव अचानक परिवर्तन, अचानक घटनाओं का भाव है। छिपी हुई चीजों, राजों, तहखानों, दबे हुए खजानों, दूसरे लोगों के पैसों, सास ससुर का भाव है। ये शोध का भी भाव है। बहुत से लोग जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनका 8वां भाव बहुत मजबूत होता है। ये गुप्त विद्याओं, ओकल्ट का भी भाव है। ओकल्ट या ज्योतिष और कुंडली को भी कुछ ऐसा माना जाता है जो छिपा हुआ था और अभी अभी लोगों द्वारा किए गए बहुत सारे शोध से बाहर आ रहा है। तो लग्नेश का 8वें भाव में जाकर बैठना इस बात की निशानी है कि इंसान की जिंदगी परिवर्तन से भरी होगी। अचानक घटनाएं उसकी या उसकी जिंदगी का मार्गदर्शन करेगी। उन्हें लगेगा कि कभी कभी उनकी योजनाएं हमेशा पूरी नहीं होती। उनके साथ अलग अलग चीजें अचानक घटित हो सकती हैं और इसलिए जिंदगी कई मोड़ लेती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे इलाके में हैं जो छिपा हुआ है। आप एक जासूस हो सकते हैं, आप कोई ऐसे शख्स हो सकते हैं जो पुलिस फोर्स में है मगर अंडरकवर एजेंट है। आप रिसर्च भी कर रहे हो सकते हैं, या आप किसी संस्था के लिए काम कर रहे हो सकते हैं, या किसी ऐसे करियर या इलाके में काम कर रहे हो सकते हैं जहां आपका वास्ता छिपी हुई या जमीन के नीचे की चीजों से पड़ता है, जैसे पेट्रोलियम, जैसे रत्न, जैसे लोहा अयस्क, जैसे धातुएं वगैरह वगैरह। तो बहुत से ज्वेलर्स, खास तौर पर जो ज्वेलरी और खासकर पत्थरों का काम करते हैं, उनका 8वां भाव काफी मजबूत होता है। सर्जनों का भी 8वां भाव मजबूत होता है। बहुत से डॉक्टरों का 8वां भाव मजबूत होता है क्योंकि वो दूसरे लोगों की जिंदगी में अचानक आए घटनाओं, उथल पुथल और वाकयात से निपटते हैं। अब 9वें भाव पर चलते हैं। 9वां भाव किस चीज का प्रतीक है? और अगर लग्नेश जाकर 9वें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? लग्नेश का 9वें भाव में जाकर बैठना इस बात की निशानी है कि शख्स की जिंदगी उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, धर्म और यहाँ तक कि यात्रा के इर्द गिर्द घूमेगी। बहुत से लोग जो यात्रा के शौकीन हैं और यहाँ तक कि टूर ऑपरेटर भी, जब ये 10वें भाव, दूसरे भाव,
और यहाँ तक कि चौथे भाव या 12वें भाव अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स के लिए से जुड़ता है तो उनकी ये स्थिति होती है। कोई शिक्षक भी हो सकता है, गाइड भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, और इसलिए क्योंकि 9वां भाव उच्च शिक्षा या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी का भी भाव है, तो ये लोग ज्ञान हासिल करने और सीखने में बहुत वक्त गुजारते हैं। वो खुद भी ज्ञान सिखा सकते हैं, वो खुद गुरु बन जाते हैं, या वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानकारी या ज्ञान हासिल करने में लगे रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी ज्ञान जुटाने, ज्ञान सिखाने, ज्ञान फैलाने, उस ज्ञान को संप्रेषित करने में बीतती है। इसके लिए अगर उन्हें यात्रा करनी पड़े तो वो दूर दराज तक जाते हैं, वो ये कर सकते हैं। 9वां भाव पिता का भी भाव माना जाता है, तो पिता ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। पिता ही वो शख्स हो सकते हैं जिनके पास आप जाते हैं। पिता आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और आपके लिए एक मजबूत सहारा भी बनते हैं। अगर लग्नेश जाकर 10वें भाव में बैठ जाए तो 10वां भाव करियर का है, जिसका मतलब है कि करियर ही आपकी पहचान है। काम आपके लिए सबसे अहम है, करियर आपके लिए सबसे अहम है, और समाज आपको कैसे देखता है ये आपके लिए बहुत अहम है। तो आपकी तवज्जो का ध्यान, आपकी जिंदगी का ध्यान आपके काम, आपका जुनून, आप क्या करना चाहते हैं, आप किसी चीज को करने या समाज को कुछ वापस देने की जगह में क्या हासिल करना चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद करेंगे, इन सब के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर आपका लग्नेश जाकर 11वें भाव में बैठ जाए तो 11वां भाव आकांक्षाओं का भाव है। ये आपकी इच्छाओं का भी भाव है, आपके बड़े भाई बहन का भाव है, दोस्तों का भाव है, सामाजिक नेटवर्क का भाव है, बड़ी संस्थाओं में काम करने का भाव है। तो आपकी पूरी जिंदगी बाहर रहने, समाज में रहने, समाज के लिए काम करने के इर्द गिर्द घूमेगी। बहुत से लोग जिनकी ये स्थिति होती है वो लोग हैं जो जनता में बहुत काम करते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत से वक्ता, बहुत से अहम पदों पर बैठे लोग, यहाँ तक कि राजनेता या सरकारी नौकर भी इस स्थिति में होते हैं, खास तौर पर अगर 10वां और 11वां भाव ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हों। तो जिंदगी का ध्यान समाज के लिए कुछ करने या समाज को कुछ वापस देने, समाज के साथ काम करने, बड़ी संस्थाओं में काम करने और आकांक्षाएं पूरी करने और दूसरों की भलाई के लिए जिंदगी में कुछ हासिल करने के इर्द गिर्द घूमेगा। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये वो भाव है जो कुंभ राशि का मूल निशान है, जो समाज को वापस देने, समाज के लिए कुछ करने के बारे में है। अगर लग्नेश जाकर मिसाल के तौर पर 12वें भाव में बैठ जाए तो अब 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव एकांत का भाव है, अलग थलग रहने का भी भाव है, विदेशी मुल्कों, विदेशी धरती, अस्पतालों, बिस्तर के सुखों, जेलों का भाव है। तो असल में लग्नेश का 12वें भाव में जाकर बैठना इस बात की निशानी हो सकता है कि एक, आपकी पूरी जिंदगी विदेशी धरती के इर्द गिर्द है कि आप विदेश गए जब आप जवान थे, या आपकी पूरी जिंदगी या पूरी तवज्जो या आपका पूरा करियर या काम का इलाका एमएनसी के लिए काम करना रहा है, चाहे आप विदेश में रहते ही ना हो। आप एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका ज्यादातर क्लाइंटेल और कार्यक्षेत्र विदेशी धरती के इर्द गिर्द होता है। बहुत से पुलिस वाले, बहुत से वो लोग जो जज हैं, बहुत से लोग जो सीनियर मैनेजमेंट और अस्पतालों में हैं, उनकी भी ये स्थिति होती है। यहाँ तक कि वो लोग भी जो विदेश में रहते हैं और जो अकेले काम करते हैं, उनकी भी ये स्थिति होती है। कोई शख्स जो परिवार के साथ रह रहा है और उसकी ये स्थिति है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके साथ रह रहा है, मगर रोजमर्रा की बातचीत या उनके साथ तालमेल की पहुंच काफी कम हो गई है। और फिजूल खर्ची के भाव होने के कारण लग्नेश ये भी दिखाता है कि शायद आप अपने खर्चों में थोड़े ज्यादा फिजूल खर्च हैं। आप अपने घरों की देखभाल और सजावट में भी थोड़े ज्यादा खर्चीले हैं। आपके घर अच्छी तरह सजे हुए हो सकते हैं, तो आप इसके साथ थोड़े ज्यादा खर्चीले भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी समझ कि लग्नेश का 12 भावों में बैठने का क्या मतलब है। ये एक बहुत अहम स्थिति है। मेहरबानी करके जाकर देखिए कि आपका लग्नेश कहाँ है। ये आपको बहुत सारी जानकारी देगा कि आपकी जिंदगी का ध्यान किस चीज पर है, आपकी जिंदगी का मतलब क्या है। देखिए कि वो किन ग्रहों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है, वो क्या है, किन ग्रहों के साथ उसका सहयोग है, लग्नेश की सेहत कैसी है, लग्नेश कितना मजबूत है, उसे किस तरह के पहलू मिल रहे हैं। और असल में ये आपको बहुत कुछ बता देगा कि आपका कर्म और जिंदगी क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है
और वो कौन सा इलाका है जिसमें आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मुझसे किसी स्पष्टीकरण या निजी सलाह मशवरे के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक में मेरा ईमेल पा सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और दिन। चियो।